आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे किस तरीके से आंसर्स लिखे जाएं कि आपको आपके बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि दी मैंने इतने आंसर्स इतने लेंदी लेंदी लिखे थे, इतने अच्छे लिखे थे, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं और उसकी वजह से आपके आंसर्स नहीं अच्छे लिखे जाते हैं और एग्जामिनर ऐसी क्या चीज़ें देखता है जिससे वो आपके आंसर्स पे नंबर देता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक है, आपको अपने आंसर्स को आपको अपने टेक्स्ट बुक और वर्कबुक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके हर एक क्वेश्चंस को, जैसे वर्कबुक्स हर स्कूल्स में कराई जाती हैं, मेरे भी स्कूल में प्रोवाइड कराई गई थी। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी कि मैं टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ती थी। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने स्टोरी समझ ली, बस वर्कबुक में अपने मन से आंसर्स लिख दिए। स्टोरी समझ ली, वर्कबुक में थोड़ा बहुत जो मन किया पढ़ लिया, थीम वीम पढ़ लिया और आंसर्स लिख दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम लोग अपने टेक्स्ट बुक को बहुत हल्के में ले लेते हैं। आपको अपने टेक्स्ट बुक के कोई एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे जूलियस सीजर में नॉर्दर्न स्टार से रिलेटेड एक पैराग्राफ है, ठीक है, एक्ट 3 में है, उसका सीन 1 है, ठीक है। उसमें दिया गया है कि जूलियस सीजर अपने को नॉर्दर्न स्टार से कंपेयर कर रहा है, तो आपको उसको अच्छी तरीके से उस पैराग्राफ को रीड करना है। और बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड्स में प्रोबेबिलिटी है नॉर्दर्न स्टार के क्वेश्चंस की आने की। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक को और वर्कबुक को लाइन बाय लाइन रीड करना है, और वर्कबुक में जितने भी आंसर्स दिए गए हैं आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि मैं डेली 1 घंटा ज़रूर निकालूंगा अपने इंग्लिश लिटरेचर को देने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर की वर्कबुक में मैं 1 घंटा निकाल के उनकी वर्कबुक को सॉल्व करूँगा, ठीक है, या फिर सॉल्व करूँगी। तो आपके इस हिसाब से क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ, ये आंसर से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे रिलेटेड ये आंसर ज़रूर होगा, ठीक है। तो आपके वो वर्ड्स, मेरे केस में ऐसा था, मैं वर्कबुक पढ़ तो लेती थी, मैं उसके आंसर्स नहीं मतलब मैं नहीं करती थी, यूजुअली मैं नहीं करती थी। थोड़ा बहुत प्रेशर हुआ टीचर का तो मैंने कर लिया, ठीक है, और चेक करा दिया, कहीं से कुछ देख के कर लिया, कहीं से अपने बना के कर लिया। तो होता क्या था बेसिकली कि जब मैं लिखने बैठती थी, जब मैं टेस्ट में, मैं पेपर में, एग्जामिनेशन में जब मैं लिखने बैठती थी तो मेरे दिमाग में वो वर्ड्स आते ही नहीं थे। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक यही थी, और मैं ये डेली बेस पे कर रही थी, मुझे चीज़ पता ही नहीं चल रही थी। मतलब मैंने पूरी अपनी 9th क्लास इसी चीज़ में बिताया है। मतलब मैं आंसर्स नहीं करती थी, और जब मैं लिखने बैठती थी, क्योंकि मेरी राइटिंग तो हुई नहीं थी प्रैक्टिस, मैं वर्कबुक अगर की होती तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिस करती नहीं थी और इसी वजह से जब मैं लिखने बैठती थी तो वो वर्ड्स मेरे आते नहीं थे। और देखिए, जब बोर्ड्स के पेपर में कॉपी चेक हो रही होती है तो एग्जामिनर के पास 200 से 300 कॉपियाँ होती हैं, और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके एक एक आंसर्स को लाइन बाय लाइन पढ़े। इसीलिए वो क्या करता है, उनके पास एक लिस्ट होती है, उसमें हर एक आंसर्स के कीवर्ड्स लिखे होते हैं, और वो उन कीवर्ड्स को देखता है, और उन कीवर्ड्स को देख के वो आपके आंसर्स में चेक करता है। अगर वो आपके आंसर्स में है तो वो आपको नंबर दे देगा, और अगर नहीं है तो वो आपको नंबर नहीं देगा। आपको जब आप पढ़ोगे, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जब आप वर्कबुक पढ़ोगे, उसके आंसर्स करोगे, तो आपको अपने आप वो कीवर्ड्स आप लिखना शुरू कर दोगे। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लिख रहे होगे कहीं ना कहीं कीवर्ड्स। थर्ड मिस्टेक, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ना। बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, कर लिया, मतलब सब जितना वर्कबुक चार्ट डाली, टेक्स्ट बुक चार्ट डाली, मतलब वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस लगा डाले, क्वेश्चंस एग्जाम में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चंस पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूलियस सीजर का मर्डर मतलब जिसने भी किया था, मतलब उसमें बताया गया है कि सबसे पहले कैस्का ने उसको मारा था, ठीक है, तो जस्टिफाई करो, ठीक है। अब उसके आगे उन्होंने जस्टिफाई वर्ड मतलब पढ़ा ही नहीं, और वो फटाफट लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी गाथा लिख दी कि सबसे पहले कैस्का ने मारा था, लास्ट में ब्रूटस ने मारा था, और जूलियस सीजर ने एट टू ब्रूटे बोला था। ये उसका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड था, फेमस सेंटेंस था। और पूछा गया था कि कैस्का ने मारा था, उसको जस्टिफाई करो, पूछा गया था। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वो लिखना है, ठीक है। तो आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी अपने आंसर्स लिखने हैं,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस ना करना, लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए हमारे आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल है, यूट्यूब है, मतलब बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत से सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। आपके पास आप अमेज़ॉन पे चले जाओ, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से ट्रेजर चेस्ट की ये ओसवाल की बुक खरीदी थी, ठीक है। और इसमें मतलब पूरे आंसर्स बहुत ही प्रॉपरली लिखे हैं, मैं अभी उसको दिखाऊंगी। सारे आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। एक एक सैम्पल पेपर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इसमें 10 सैम्पल पेपर दिए गए हैं, मतलब 5 सैम्पल पेपर दिए गए हैं, 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर दिए गए हैं। मैंने इसमें से 6 से 7 सैम्पल पेपर्स लगाए हैं इस बुक से, ठीक है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, 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 ठीक है। आपको जो आपको समझ में आए, ठीक है। आपको चाहे एजुकार्ड से समझ में आए, चाहे ओसवाल से समझ में आए, आप कोई भी एक मतलब एक सैम्पल पेपर खरीद लो, ठीक है। आप कोई भी एक सैम्पल पेपर की बुक खरीद लो, जैसे मैंने ये खरीदा था, प्लस मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदा था। इससे क्वेश्चन बैंक से आप चाहे आप ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, दोनों ही चीज़ सही है, ठीक है। चाहे आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, चाहे आप ये चीज़ खरीद लो। जैसे मैंने दोनों खरीद ली थी, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आप आंसर्स लिखने के तरीके को जानोगे, ठीक है, कि आंसर्स लिखना कैसे, बेसिकली लिखना कैसे है। जैसे सबसे लास्ट में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं अपने पेपर में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। पूछा गया था जस्टिफाई करना है, तो इस मतलब जैसे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, तो उस एक्सट्रैक्ट का कुछ थीम ज़रूर होगा, कि जैसे हर सीन का कुछ ना कुछ थीम होता है, ठीक है। तो आपको उस थीम को निकालना है अपने माइंड से, और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा रीडिंग करोगे, तभी आपको याद रहेगा, अच्छा ये वाला सीन था तो इसका ये जो थीम है, ये वाला सीन था, अच्छा ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्लस अपने आंसर्स में कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी आंसर का निचोड़, जो निचोड़ होता है वो होता है कंक्लूजन। तो आपको अपना कंक्लूजन भी लिखना है साथ में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना, आपके 1 से 1.5 नंबर सिर्फ कंक्लूजन के होते हैं। मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपके 0.5 या फिर 0.5 से ज़्यादा नंबर 1 मान लीजिए कंक्लूजन के होंगे। अगर आप कंक्लूजन ही नहीं लिख रहे हो अपने आंसर्स में, तो एग्जामिनर वो आपके चाहे अच्छे कीवर्ड्स हों, वो आपको कम ही नंबर देगा। आपको अपने कंक्लूजन्स भी लिखने हैं, प्लस आप कोई भी बुक को रेफर करो, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक तो है, वर्क बुक है, वो ठीक है, लेकिन आप कोई बुक खरीदो, आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो। उस वाल का मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदा था, तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है। आप जो भी आपको सही लगे आप वो क्वेश्चन बैंक खरीदो, किसी भी मतलब कंपनी का, किसी भी पब्लिशर का, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मतलब कहते नहीं है, जितना आदमी प्रैक्टिस करता है उतना परफेक्ट होता जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा, अच्छा इस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, अच्छा इस तरीके से होता है, ठीक है। सिर्फ मल्टीपल कोचिंग्स लगाने से, ठीक है, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, बट मैं कहना चाह रही हूँ कि आप इतना टाइम कोचिंग में दे रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, आप खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। बोर्ड्स में बच्चों के पास लिमिटेड टाइम होता है, एक एक दिन बोर्ड्स का बहुत ही भारी होता है, ठीक है। आपको उसमें सिलेबस भी कवर करना है, आपको उसमें क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उसमें मतलब स्कूल भी जाना है, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं जो आपको दिए गए हैं। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और आपको उस लिमिटेड टाइम में ही हर चीज़ करनी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ, कोचिंग बहुत ज़्यादा भागने से कुछ नहीं काम चलेगा। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करें, खुद से सेल्फ स्टडी बैठ के नहीं करें, एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे निकालिए अपने सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और हाँ, सेकेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने आंसर्स को एक लिमिटेड टाइम में लिखना है, ठीक है। ये बात सबको पता है। आपके पास वहाँ 2 घंटे होंगे, और उन 2 घंटे में आपके पास आपको 4 एक्सट्रैक्ट लिखने रहते हैं, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन के लिए होते हैं, और एक क्वेश्चन के आंसर को एटलीस्ट आपको सिर्फ 5 मिनट देना है। अगर आप 5, चलिए 6 मिनट ले लीजिए, 6 मिनट ले लीजिए, ठीक है। तो 5, क्योंकि आपको लास्ट के 20 मिनट्स रिवीजन के लिए निकालने होते हैं, ठीक है। 5 मिनट मतलब आपके पास 15 मिनट है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है।
आपको 15 मिनट में वो MCQs करने हैं, फिर आपको वो आंसर्स भी करने हैं, वो 4 एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उन 4 एक्सट्रैक्ट में हर एक एक्सट्रैक्ट के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इस हिसाब से 20 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो आपको घर पे बैठ के एक टाइम लिमिट सेट कर लेना है कि मुझे 5 मिनट में 5 मिनट से ज़्यादा इस आंसर्स को नहीं देने हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ सेट कर लेनी है, ठीक है। और आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जब आप और जैसे ही टाइम खत्म हो, आपके आंसर्स अगर आधे ही क्यों ना लिखे हो, आपको बस बंद कर देना है। आपको फिर दूसरे आंसर्स लिखने हैं, ऐसे ही करना है। और फिर बाद में आप एनालाइज करिएगा कि क्या वो कीवर्ड्स आए आपके आंसर्स में। जब क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। वहाँ एग्जामिनेशन में जब आप लिखोगे ना, आपके सर पे प्रेशर होगा, ठीक है। आपके सर पे प्रेशर होगा कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, आंसर भी लिखने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से ही नंबर आएंगे, ठीक है। और अपने एक्सीलेंस की तरफ भागिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्मार्टली कैसे पढ़ाई करना है वो जानना है, ठीक है। सो बस इतना ही आज की वीडियो में है, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और मैं आशा करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो अब क्लास 10th में जाने वाले हैं, सबके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, सबके 90+ आएंगे, मतलब मैं ऐसा आशा कर रही हूँ। आप बस कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहिए प्लस स्मार्ट वर्क करते रहिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू एंड बाय।